देश की प्रगति और विश्व शांति के लिए बनारस से पधारे स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के सानिध्य में व युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के तत्वाधान में फैंसी बाजार के सांगानेरिया धर्मशाला में श्री विद्याकोटि कुमकुमाचन महायज्ञ का आयोजन 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक किया गया है, जिसका शुभारंभ आज बृहस्पतिवार को प्रातःकाल किया गया। इससे पहले बुधवार को पूजा अर्चना की गई तथा 6 अप्रैल को प्रातः 9 बजे पूर्णाहुति की जाएगी। इस अवसर पर आयोजनकर्ता रोहित कुमार सिंह ने बताया कि आज प्रथम दिन प्रायः 300 से भी अधिक सुहागिन महिलाओं ने इस अर्चना में भाग लिया। बनारस से आए 20 सदस्यीय विद्वान ब्राह्मणों के समूह ने मंत्रोच्चार से कोटि कुमकुमाचन महायज्ञ का शुभारंभ कराया। श्री सिंह ने आगे बताया कि यह महायज्ञ प्रतिदिन 2 चरणों में होगा। सुबह के चरण में 8:30 से 9:30 तक बालभोग के पश्चात 10 बजे से 1 बजे तक सुहागिन महिलाएं कुमकुमाचन से श्री यंत्र की अर्चना करेगी। दूसरे चरण में अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक कुमकुमाचन महायज्ञ होगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने बताया कि श्री यंत्र पर कुमकुमाचन सुहागिनी महिलाओं द्वारा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस महायज्ञ से लक्ष्मी प्राप्त के अलावा अन्य कई मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। यह अर्चना तंत्र साधना के द्वारा की जाती है। दक्षिण भारत में श्री यंत्र को कुमकुम से पूजा की जाती है, क्योंकि कुमकुम लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। गत वर्ष गुवाहाटी में पहली बार मां कामाख्या मंदिर के पास 11 लाख जप से कुमकुमाचन यज्ञ किया गया था, लेकिन इस वर्ष गुवाहाटी में पहली बार 1 करोड़ जप के साथ सार्वजनिक स्थल पर यह महायज्ञ आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक सुहागिनी महिलाओं ने भाग लिया है। ये भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उपासना है। यह उपासना अपने आप में दिव्य है। यह उपासना बड़ी दुर्लभ है। इस अवसर पर श्री प्रकाश तिवारी और ऋतु अग्रवाल ने संयुक्त रूप से पूजा में बैठने वाली सुहागिनी महिलाओं के नियमों के बारे में बताया। युवा समाज सेवी कन्हैया जायसवाल एवं सूरजमल जोहारमल सांगानेरिया ट्रस्ट के जयप्रकाश गोयनका, आचार्य सत्यनारायण अवस्थी, मुकेश पांडेय, कन्हैया जायसवाल, शिवपाल यादव, रोहित चौधरी ने भी इस कार्यक्रम में अपना सक्रिय सहयोग दिया। 2 तारीख से शुरू हुआ है, 6 तारीख को पूर्णाहुति होगी। 2 को देवताओं का आवाहन हुआ, पूजन हुआ। 3 को महिलाओं द्वारा कुमकुम अर्चना का शुरुआत हुआ। 4 को होगा और 5 को होगा। कुमकुम अर्चना होगा श्रीयंत्र पर सुहासिनी माताओं द्वारा। और 6 तारीख को पुनः होमादि क्रिया के बाद पूर्णाहुति होगा। 5 के रात में तंत्र पूजा होगा। यह बहुत बड़ी पूजा होती है। माँ ललिता की उपासना और आराधना चल रही है। भगवती की पूजा कामाख्या में तंत्र रूप से होती है, परंतु यह पूजा दक्षिण भारत में कुमकुम के माध्यम से भगवती को श्रीयंत्र पर पूजित किया जाता है। वह पहली बार आपके शहर में हो रहा है। इसके पहले पिछले साल चैत्र नवरात्रि में हम लोग गुवाहाटी में भगवती के मंदिर में किए थे, कामाख्या में मंदिर के पास। और इस साल हम लोग कोटि अर्चन कर पर उस बार 11 लाख अर्चन हुआ था। इस बार 1 करोड़ अर्चन हो रहा है कुमकुम के माध्यम से। यह भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उपासना है। यह उपासना अपने आप में दिव्य है। महाशक्ति की उपासना, देवी की उपासना, महाशक्ति की उपासना है। यह बड़ी दुर्लभ उपासना है और किंचित काल यह देखने को मिलता है। यह उपासना धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज उत्तर भारत और आदि क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार किया। अब अगला कार्यक्रम हम लोग 6 तारीख को जैसी भगवती प्रेरणा करेगी फिर हमसे आपसे चर्चा करेंगे। हमारा पूजा जब संपन्न होता है उसी समय भगवती प्रेरित करती है, फिर हम लोग अगला पड़ाव निश्चित करते हैं। यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनको सिर्फ यही नियम दिया गया है, वो शुद्ध होके स्नान करके सुबह माता का अभिषेक करने के लिए उन्हें सिर्फ शुद्ध यहाँ आना है। और यहाँ आकर एकदम चुनरी और लाल पीली साड़ी के साथ यहाँ बैठकर यहाँ कुमकुम दिया गया है और माता का श्रीयंत्र रखा गया है। तो पंडित जी द्वारा वो मंत्र उच्चारण करते हुए वो महिलाओं को माथे पे चुन्नी लग के और साथ ही में आसन ग्रहण करके वो कुमकुम के से मंत्र के जब उच्चारण हो तब वो कुमकुम यंत्र साथ में डालते रहे। और वर्जित में यही है कि कोई भी महिलाएं अगर कोई पीरियड्स में है या कोई वृद्ध है और कन्याओं को ये पूजन के लिए नहीं दिया गया है, वो सिर्फ उधर बैठकर देख सकते हैं। और सभी सुहागन महिलाएं यहाँ पर बैठकर ये माता का अभिषेक करें और ये बहुत ही पुण्य का भागी है कि अगर वो अभिषेक करें। इसका नाम है विद्याकोटि कुमकुम अर्चन महायज्ञ। ये धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने शुरू किया था।
ये दक्षिण भारत की परिपाटी से हो रहा है। इसमें क्या होता है, काशी के विद्वान लोग, पंडित लोग आए हैं, वो भगवती का 1000 नाम उच्चारण करेंगे। उसमें सुपारी की थाली में और सुपारी के डोना में पवित्रता से, और कुकुम भी मंगाई गई है दक्षिण से, और जो हल्दी युक्त कुकुम, ये केमिकल युक्त नहीं है, हल्दी युक्त, और भगवती का 1000 नाम उच्चारण करेंगे और उसके अनुसार वो धीरे धीरे चुट्टी से उस श्रीयंत्र पर छोड़ेंगी। ये माँ कामाख्या की कृपा से गुवाहाटी नगर में इतना बड़ा सहयोग और महिलाओं को मिला है। जो सुहागिनी महिला है उनको ये बहुत बड़ा कृपा भगवती कामाख्या की दया से हुआ है, और इन महापुरुष के आशीर्वाद से पूज्यपाद अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज के सानिध्य में ये सब हो रहा है। अनुष्ठान हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तो आम जन कल्याण में श्री विद्या के बारे में लोगों की जिज्ञासा उत्पन्न हो। ये श्री विद्या हमारे यहाँ जितनी भी आध्यात्मिक जो पूजा पद्धति है उनमें सबसे टॉप पर है ये, और अगर साधारण भाषा में उसको समझो तो ये महालक्ष्मी की पूजन है। और इसका इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण, जन कल्याण और आत्म कल्याण, ये 3 उद्देश्य हैं इसके, और लोगों में इसके बारे में जिज्ञासा जागृत हो कि श्री विद्या क्या है और इसका किस तरह से पूजन होता है, किस तरह से हम उसमें सहयोग कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। यही है इसका मुख्य। विद्या में जाने के लिए 4 स्टेज की दीक्षाएं होती है। तो प्रथम दीक्षा में वो इन सब पूजाओं का अधिकारी बन जाता है, और जैसे जैसे उसकी दीक्षा का स्तर बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो आगे आध्यात्मिक यात्रा की तरफ और आगे चलते जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि हम अगर किसी दूसरे देवता की पूजा करते हैं तो हमको संसार के सुख छोड़ने पड़ते हैं, तब हमको भगवान मिलेंगे, और अगर हम संसार के सुख चाहते हैं तो फिर हमको भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन इस पूजा में दोनों एक साथ मिलते हैं। श्री सुंदरी सेवण तत्पराणम भोगस्य मोक्षस्य करस्तेव, मतलब उसके एक ही हाथ में जब तक जीवन है तब तक वो भोग, जितने भी प्रकार के भोग हैं सब उसको प्राप्त होंगे, और अंत समय में उसको सब चीज़ से इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाएगी, यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।